प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है कवित्री मीरा। तो आज हम कवित्री मीरा के पद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तुत है कवित्री मीरा का संक्षिप्त जीवन परिचय। तो कवित्री मीरा का जन्म सन 1498 में कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसिंह माहेरो। तो उनकी मृत्यु सन 1546 में हुई थी। तो मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। सगुण भक्ति धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। वह कृष्ण की उपासिका थी। तो कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से दिखाई देती है, लेकिन निर्गुण भक्ति का भी प्रभाव उनकी कविता में मिलता है। तो संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं और मीरा बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी। वह बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन हो चुकी थी, इसलिए वह कृष्ण को ही अपना आराध्य और अपना पति मानती रही हैं। तो पाठ्य पुस्तक में मीरा के दो पद दिए गए हैं। तो पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है कि कृष्ण ही उनके सर्वस्व हैं। वह कृष्ण की अनन्य भक्ति करती हैं तथा समाज के लोग जो मोह माया में डूबे हुए हैं, अज्ञानता से भरे हुए हैं और व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त हैं, ऐसे लोगों के प्रति मीरा दुख प्रकट करती हैं। तो पहले पद में मीरा कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता व्यक्त कर रही हैं, साथ ही साथ समाज के लोग जो व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त हैं, ऐसे लोगों के प्रति दुख का भाव प्रकट करती हैं। और जो दूसरा पद दिया गया है उसमें भक्ति के प्रेम रस में डूबी हुई मीरा समाज के सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने की बात कह रही हैं और साथ ही साथ गिरिधर के स्नेह, गिरिधर अर्थात कृष्ण के प्रेम के कारण वह अमर होने की बात कर रही हैं। तो यहाँ पाठ्यपुस्तक में ये दो पद दिए गए हैं। तो पहले पद का भावार्थ इस प्रकार है। तो मीरा कह रही हैं कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। तो कवित्री मीरा कहती हैं कि कृष्ण ही उनके सब कुछ हैं, कृष्ण ही उनके सर्वस्व हैं और दूसरों न कोई। वह कहती हैं कि दूसरा कोई भी मेरा नहीं है, अर्थात मेरा किसी और से कोई संबंध नहीं है। तो मीरा कहती हैं कि कृष्ण ही उनके सर्वस्व हैं, अर्थात कृष्ण ही उनके सब कुछ हैं। दूसरा अन्य किसी से भी उनका कोई संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वह कृष्ण जिनके सिर पर मोर का मुकुट सुशोभित है, मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं। तो वह कृष्ण जिनके सिर पर मोर का मुकुट सुशोभित है, वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करिए कोई। छाड़ी दई मतलब छोड़ दिया, कुल यानी कुल वंश की, कानी मतलब मर्यादा। तो वो कहती हैं कि उन कृष्ण के लिए उन्होंने अपने कुल की मर्यादा का भी त्याग कर दिया। कहा करिए कोई, अब कोई उन्हें चाहे कुछ भी कहे, उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मीरा कहती हैं कि कृष्ण के लिए उन्होंने अपनी कुल की मर्यादा का भी त्याग कर दिया। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, उन पर उन्हें कोई भी परवाह नहीं है। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीरा कहती हैं कि मैं संतन ढिग मतलब पास, तो मैं संतों के पास बैठ कर ज्ञान प्राप्त करती हूँ। लोक लाज खोई, तो मैंने लोक लाज यानी समाज की मर्यादा, खोई मतलब खो दिया है। तो मीरा कहती हैं कि मैं संतों के पास बैठ कर उनसे ज्ञान प्राप्त करती हूँ और समाज की मर्यादा को भी मैंने खो दिया है, समाज की मर्यादा को भी मैंने त्याग दिया है। असुवन जल सींची सेची, प्रेम बेली बोई। तो असुवन मतलब आंसू। तो मैंने अपने
आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम रूपी बेल को बोया है। तो मीरा कहती हैं कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब त बेली फैल गई आड़द फल होई। अब त यानी अब तो प्रेम बेली, यानी वह बेली फैल गई, यानी प्रेम रूपी बेल फैल गई है। अर्थात कृष्ण की जो भक्ति है, कृष्ण की प्रेम रूपी बेल वह फैल गई है। और आड़द फल होई, उस बेल पर आड़द यानी आनंद रूपी फल लग गए हैं। तो वह प्रेम रूपी बेल फैल गई है और उस पर आनंद रूपी फल लग गए हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से भिलोई। तो मीरा कहती हैं कि दूध यानी कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को मथनियाँ यानी भक्ति रूपी मथनी से इतना अच्छी प्रकार बिलोया है। बिलोया मतलब मथा, कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया है। और दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दही छोड़ी। तो दधी यानी दही मथ करके घृत काढ़ लिया है। घृत यानी जो घी काढ़ लिया, निकाल लिया है। तो उस दूध को मथ कर दही मथ कर घी को निकाल लिया है। और डारी दही छोई मतलब छाछ रूपी व्यर्थ अंशों को त्याग दिया है। तो मीरा कहती हैं कि वह कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को अपनी भक्ति रूपी मथनी से बड़े प्रेम से बिलोई हैं और उस दही को मथ करके घी को निकाल लिया है और छोई यानी छाछ रूपी व्यर्थ अंशों को त्याग दिया है। भगत देख राजी हुई। भगति यानी ईश्वर के भक्त। तो मीरा कहती हैं कि ईश्वर के भक्त को देखकर वह राजी हुई यानी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो वह ईश्वर के भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं। और जगत देख ही रोई। और जगत यह संसार जो मोह माया के जाल में फंसा हुआ है, जो अज्ञानता और दुर्दशा, जो संसार की दुर्दशा कर रहा है, ऐसे संसार को देखकर मीरा रोती हैं। तो मीरा ईश्वर के भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और इस संसार जो मोह माया में फंसा हुआ है, जो अज्ञानता में डूबा हुआ है, उस संसार को देखकर मीरा रोती हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो मीरा कहती हैं कि वह तो गिरिधर अर्थात कृष्ण की दासी हैं। तो मीरा कह रही हैं कि वह तो कृष्ण की दासी हैं और तारो अब मोही, हे कृष्ण, तारो मतलब उद्धार करना। तो हे कृष्ण, आप ही मेरा उद्धार कीजिए। तो एक बार फिर से, तो मीरा कहती हैं कि वह तो कृष्ण की दासी हैं, उन्हीं की सेविका हैं और हे कृष्ण, आप ही मेरा उद्धार कीजिए। तो यह था भावार्थ। प्रस्तुत पद का शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है कि इस पद की भाषा राजस्थानी भाषा है और इसमें ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। ब्रज भाषा के अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। इस पद का यह छंद पद है और भक्ति रस की कविता है। साथ ही साथ संगीतात्मकता, इस पद में संगीतात्मकता है और इस पद को गीत के रूप में गाया जा सकता है। प्रस्तुत पद में कृष्ण के अनेक नामों का प्रयोग हुआ है, जैसे गिरिधर है, मोर मुकुट धारण करने वाले कृष्ण। तो कृष्ण के अनेक नामों का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया गया है। बैठी बैठी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मोर मुकुट, प्रेम बेली, आनंद फल में रूपक अलंकार का अति सुंदर प्रयोग है। मीरा कृष्ण के प्रति अत्यंत समर्पण भाव व्यक्त कर रही हैं। वह कृष्ण के प्रति अनन्य समर्पण भाव व्यक्त कर रही हैं और कृष्ण की भक्ति में लीन
मीरा कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं और वह समाज की परवाह भी नहीं करती हैं। तो यह था मीरा का पद। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।